हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के इतिहास से थर्ड चैप्टर हिंद चिन्ह में राष्ट्रवाद का कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए, अंकोरवाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, कंबोडिया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। तो देखिए, अंकोरवाट का जो मंदिर है वो कंबोडिया में है और इसका निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाला जो प्रथम व्यापारी थे वो पुर्तगाली थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, पुर्तगाली। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो फ्रांस और वियतनाम के बीच में 1946 में जो समझौता हुआ था उस समझौता को हनोई समझौता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, हनोई समझौता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हिंद चीन है उसमें तीन देश आते हैं। तो इस क्वेश्चन को जो है याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। इस ट्रिक के माध्यम से आप हिंद चीन के तीन देशों को जो है याद रख सकते हैं। तो ट्रिक जो है, ध्यान से देखिएगा। ट्रिक जो यहाँ पर है वो है कबीला। आप याद रखेंगे कबीला। आप ध्यान से देखिए, कबीला। क से कंबोडिया, बी से वियतनाम और ल से लाओस। यानी ये ट्रिक याद रखिएगा हमेशा। ये क्वेश्चन के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछे, अगर जब भी क्वेश्चन पूछे कि हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश है तो आपको कबीला याद रखना है, कबीला। क से कंबोडिया, बी से वियतनाम और ला से लाओस। तो चलिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। सी में ये दिया हुआ है कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए स्टूडेंट, वियतनाम में जो टोकिन फ्री स्कूल थी वो जो है पश्चिमी शिक्षा देने के उद्देश्य से आई थी और इसकी जो स्थापना था वो 1907 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, 1907 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था। देखिए, ये एक पुस्तक है जिसका लेखक है फान बोई चाउ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, फान बोई चाउ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो देखिए स्टूडेंट,
जो हुआ हुआ आंदोलन था वो क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकार के जो है ना प्रकृति का जो है आंदोलन था। तो इस क्वेश्चन का जो है आप ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहले देखिए पहले ऑप्शन में क्रांतिकारी दिया हुआ है, दूसरा में धार्मिक दिया हुआ है। तो ये दोनों ऑप्शन अलग अलग दिया है, लेकिन जो हुआ हुआ आंदोलन था वो धार्मिक और क्रांतिकारी था। तो दोनों जो है एक साथ ना माना चाहिए। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, क्रांतिकारी धार्मिक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो देखिए नरोत्तम सिंहानुक जो थे वो कंबोडिया के शासक थे, कंबोडिया के राजा थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, कंबोडिया। कंबोडिया के राजा थे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। यानी जो हिंद चीन था, हिंद चीन में जो भी फ्रांसीसी आते थे या जो भी रहते थे वहाँ, उन फ्रांसीसियों को क्या कहा जाता था? तो देखिए उन फ्रांसीसियों को जो है कोलोन कहकर जो है संबोधित किया जाता था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, कोलोन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? यानी जो है हिंद चीन में अंतिम जो युद्ध था उसके समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए जॉर्ज निक्सन थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, निक्सन। यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे हिंद चीन युद्ध में अंतिम समाप्ति के समय में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, निक्सन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बर्ट्रांड रसेल होंगे, क्योंकि बर्ट्रांड रसेल ने ही जो है ना अदालत लगाकर अमेरिका को दोषी ठहराया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, रसेल ने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? देखिए जो पुर्तगाली थे जब हिंद चीन में आए थे तो वो मलका जगह पे जो है ना अपना जो है केंद्र बनाए थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, मलका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? क्वेश्चन वही था जो इससे पहले क्वेश्चन था। यानी जो फ्रांस में फ्रांसीसी जो थे वो वियतनाम में रहते थे तो उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कोलोन कहा जाता था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, कोलोन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? तो देखिए इंडो चाइना को जो है फ्रांस जो है अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, फ्रांस ने। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी सही होगा, फ्रांस। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, हिंद चीन में अ, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे।
यानी हिंद चीन में। अगला क्वेश्चन कहता है हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे, यानी हिंद चीन में कौन पहले व्यापारी आए थे? तो देखिए वो पुर्तगाली थे। पुर्तगाली ही जो है हिंद चीन में पहले पहुंचे थे व्यापारी के रूप में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, पुर्तगाली। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो देखिए प्राचीन काल में जो था वियतनाम पर चीनी यानी चाइना की जो है संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, चीनी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? तो देखिए स्टूडेंट जो हिंद चीन था उसमें तीन देश शामिल था, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए दिया हुआ है वो वियतनाम ए भी शामिल था, लाओस ए भी शामिल था, और जो चीन है चीन नहीं था लेकिन कंबोडिया था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, चीन, क्योंकि चीन जो है हिंद चीन में शामिल नहीं था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? तो देखिए फ्रेंच इंडो चाइना की जो स्थापना थी वो 1887 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, 1887। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए वियतनाम की जो स्थापना है वो 1945 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 1945। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? यानी जो कंबोडिया था फ्रांस का जो है संरक्षित राज्य कब बना था? तो देखिए ये जो है 1863 में बना था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1863 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ, यानी वियतनाम का जो है वियतनाम का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो देखिए इसका जो है एकीकरण 1875 में कंप्लीट हो चुका था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 1875 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए संयुक्त जो वियतनाम था उसका गठन जो है 1975 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, 1975 में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जेनेवा समझौता कब हुआ था? यानी जेनेवा समझौता जो था वो किस वर्ष हुआ था? तो देखिए जेनेवा समझौता जो है 1954 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 1954। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अमेरिका ने रबर के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो देखिए
अमेरिका ने जो है रबर के बागान पर जो है जहरीला जो है ना, जहरीला जो है रसायन का छिड़काव किया था, जिसमें नापाम एजेंट ये सब आते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, जहरीला। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी जो हो ची मिन है इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो पथ प्रदर्शक होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, पथ प्रदर्शक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। यानी जो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका जो संस्थापक था वो कौन था। तो देखिए उसका जो संस्थापक था वो हो ची मिन था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, हो ची मिन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लाल खमेर सेना किसकी थी। यानी जो ये लाल खमेर सेना थी ये किसकी थी। तो देखिए ये जो सेना थी ये नरोत्तम सिहानुक की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, सिहानुक की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी। तो देखिए ये जो पार्टी थी ये पाथेट लाओ की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, पाथेट लाओ की। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी। तो देखिए वियतनाम में जो है अनामी दल की स्थापना जेनुएल आई ने किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी। तो देखिए जो जॉर्ज निक्सन था ना उसी के शासन काल में जो है वियतनाम युद्ध की समाप्ति हुई थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, निक्सन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है वियत मिन्ह या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना यानी किसने किया था। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, हो ची मिन। हो ची मिन ने जो है वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, हो ची मिन। हो ची हो ची मिन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लियांग किचाओ कौन था। तो देखिए लियांग किचाओ जो थे यह एक चीनी सुधारक थे, यह एक शिक्षक भी थे, इतिहासकार थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, चीनी सुधारक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुइन ताइन होई की स्थापना किसने की थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो फान बोई चाउ होगा, क्योंकि फान बोई चाउ ने ही जो है रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, फान बोई चाउ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है
हुआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? तो देखिए हुआ आंदोलन जो था वो एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था जिसका नेता हुइन फूसो था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, हुइन फूसो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है फान चू मिन किसमें विश्वास रखते थे? देखिए, तो वो जो थे, वो गणतंत्रात्मक जो है व्यवस्था में यानी गणतंत्र में जो है विश्वास रखते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा, वो ऑप्शन बी सही होगा, गणतंत्रात्मक व्यवस्था में। चलिए, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो देखिए वियतनाम में जो टोकिन फ्री स्कूल था वो पश्चिमी शिक्षा देने के उद्देश्य से जो है स्थापित किया गया था, जिसका स्थापना 1907 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। चलिए, तो चलिए स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। बोले जय हिंद।